चलें तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन पे बात करते हैं और इसे हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम। असल में ये जो एक्सप्रेशन है वो एसएचएम की करेक्टरिस्टिक्स खुसूसियात को डिफाइन करती है। ठीक, और बोर्ड में भी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपको एक्चुअली इस एक्सप्रेशन के ही बारे में लिखना है और इस एक्सप्रेशन में असल में दो चीज़ें हैं। क्या क्या? एक तो आपको ये बताना है कि एक्सेलरेशन का माइनस साइन के साथ क्या रिलेशन है, और दूसरा आपको बताना है एक्सेलरेशन का एक्स डिस्प्लेसमेंट जो है इसके साथ क्या रिलेशन है। तो ये दो करेक्टरिस्टिक्स आपने डिफाइन करनी है। तो स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं एक एक करके। पहले बात करते हैं नेगेटिव साइन पे कि नेगेटिव साइन यहाँ इस एक्सप्रेशन में क्या शो कर रही है। नेगेटिव साइन पे बात करने से पहले स्टूडेंट्स जो मैं बता चुका हूँ आपको और आपको मालूम भी है कि फोर्स और एक्सेलरेशन का आपस में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, F इक्वल टू एम ए। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन जो है वो हमें फोर्स और एक्सेलरेशन के बारे में रिलेशन बताता है। जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी। और दूसरी बात स्टूडेंट्स कि जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स लगेगी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की भी होगी, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, दोनों के पास डायरेक्शंस हैं। तो लिहाजा जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की भी होती है, ये आपने पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, जब आप इसको स्ट्रेच करते हैं बाहर की तरफ, इस तरफ जब स्ट्रेच करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं, तो इस पॉइंट पे जब रीस्टोरिंग फोर्स लग रही होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स? उसकी डायरेक्शन होती है इस तरफ, रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन। ठीक, किस तरफ होती है? मीन की तरफ होती है। ये आपके पास मीन पोजीशन है, दिस वन। तो ये मीन की तरफ वापस जाना चाहती है, यहाँ भी मीन की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होती है, और जब आप इसको कंप्रेस करते हैं तो ये वापसी मीन की तरफ जाना चाहती है, लिहाजा रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। ठीक, अब जैसा कि मैंने कहा कि जो डायरेक्शन स्टूडेंट्स फोर्स की होती है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है। तो लिहाजा अगर रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, मीन की तरफ, लिहाजा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हमेशा मीन की तरफ होती है। अभी अभी हमने पीछे जब डेरिवेशन की उसमें हमने एक्सेलरेशन निकाली इस सिस्टम की, मतलब इस सिस्टम में एक्सेलरेशन होती है, वो जो एक्सेलरेशन होती है उसकी डायरेक्शन वो हमेशा टूवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। लिहाजा यहाँ जो नेगेटिव साइन है आपके पास स्टूडेंट्स वो यही बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन होगी उसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स मीन पोजीशन होगी, यहाँ भी यहाँ भी। क्योंकि आपको याद होगा वो जो हुक्स लॉ था, हुक्स लॉ में भी तो हमारे पास नेगेटिव साइन अपीयर हो रही थी, F माइनस एक्स, हुक्स लॉ। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ही नेगेटिव साइन क्या बता रही थी कि वो उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ होगी, लिहाजा यहाँ जो एक्सप्रेशन है इसमें भी नेगेटिव का मतलब यही है। ठीक, इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मैं आपको ये बात प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ कि नेगेटिव साइन का मतलब या जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ होगी। कैसे? इसको मैं आपको समझाता हूँ पेंडुलम की मदद से। देखें, फर्ज करें ये आपके पास पेंडुलम मौजूद है, इसको आप ले जाते हैं इस तरफ इधर और ये इधर। ठीक, अब जरा गौर करें इसका जो मोशन होगा, अभी ये फर्ज करें ऐसे स्ट्रेट मीन पोजीशन पे है, अब जब आप इसको यहाँ पे ले जाते हैं एक्सट्रीम पे और छोड़ते हैं तो ये ऐसे वाइब्रेट करेगा। ठीक, वाइब्रेट करने में स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जब ये मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ इसकी जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है, ऐसा ऐसा ऊपर जाएगा, रफ्तार कम होती चली जाएगी, यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर वापसी जब नीचे की तरफ आएगा तो इसकी रफ्तार बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो मीन पे मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है मीन के ऊपर, और यहाँ जो वेलोसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, मिनिमम वेलोसिटी। फिर जब मीन से ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो आगे की तरफ बढ़ते हुए इसकी रफ्तार दोबारा स्लो हो जाएगी और होते होते यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, लिहाजा यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी दोबारा से ज़ीरो हो जाएगी मिनिमम, और फिर वापसी जब बैकवर्ड आएगा मीन की तरफ तो रफ्तार बढ़ेगी। पता है ये बात आपको? ठीक, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन आप किसको कहते हो? एक्सेलरेशन आप कहते हो
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में या रफ्तार में जो तब्दीली आती है उसकी वजह से जो पैदा होती है चीज़, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और दूसरी बात आपको ये भी याद होगी कि अगर तो आपके पास रफ्तार बढ़ रही है तो भी एक्सेलरेशन पैदा होगी, और रफ्तार अगर कम हो रही है तो भी एक्सेलरेशन पैदा होगी, जिसे डिसेलरेशन कहते हैं। ठीक, अगर रफ्तार बढ़ने की वजह से एक्सेलरेशन पैदा हुई है तो फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के पैरेलल होगी, सेम होगी। और अगर रफ्तार कम होने की वजह से एक्सेलरेशन पैदा हुई है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी इस तरफ मूव कर रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ। ठीक, अब अगर इसकी रफ्तार बढ़ रही है, यहाँ पे फर्ज करो 20 थी, अब इसकी 30 हो गई, रफ्तार बढ़ गई, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी स्टूडेंट सेम होगी। ठीक, लेकिन यही ऑब्जेक्ट, यही कार अगर अभी तेज रफ्तारी में जा रहा था और आगे जाके रफ्तार कम हो गई, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो वही होगी, उस तरफ जिस तरफ ये गाड़ी जा रही है, लेकिन अब अगर इसकी रफ्तार कम हो गई, 20 से फर्ज करें कम होके 10 रह गई, तो रफ्तार इसकी कम हो गई, और अब जो एक्सेलरेशन पैदा होगी स्टूडेंट्स, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के अगेंस्ट होगी, ऐसे ये डायरेक्शन एक्सेलरेशन की हो जाएगी। क्लियर हुई बात? अब देखें यहाँ पे, जब ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा इस तरफ, तो ऊपर जाते में इसकी रफ्तार कम हो जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो यही होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ। ठीक, लेकिन ऊपर जाते हुए रफ्तार कम हो रही है, और जब कम हो रही है तो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अब वेलोसिटी की डायरेक्शन के अगेंस्ट होगी, लिहाजा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ऐसे ऐसे। तो ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन डायरेक्शन इस तरफ है, किधर? मीन की तरफ, सही। अब ऊपर जाएगा तो वहां पे रुक तो नहीं जाएगा, वापसी नीचे की तरफ आएगा, तो जब वापसी नीचे आएगा तो डायरेक्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ, और आपको पता है कि वापसी आते में अब इसकी रफ्तार बढ़ेगी, तो जब बढ़ती है और एक्सेलरेशन पैदा होगी तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही एक्सेलरेशन की होगी, तो इस बार एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये वाली होगी। तो देखें, जब जा रहा है तब भी एक्सेलरेशन इस तरफ, और जब वापसी आ रहा है तब भी एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। यही चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ, इधर जा रहा है, और ऊपर जाते में रफ्तार कम होगी, लिहाजा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी, इस तरफ। और जब ऊपर से वापसी नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन इस तरफ, सॉरी वेलोसिटी इस तरफ, और इधर आते में रफ्तार बढ़ती है, लिहाजा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इसी तरफ हो जाएगी। तो देखिए हर केस में जो एक्सेलरेशन है वो इसी डायरेक्शन में है, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। लिहाजा यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है स्टूडेंट्स, वो यही बता रहा है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक आप यहाँ पे लिखेंगे, पहली कैरेक्टरिस्टिक आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, द एक्सेलरेशन is always directed towards mean position। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अब दूसरी चीज डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन डायरेक्टली रिलेट करता है डिस्प्लेसमेंट से। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से बॉडी कवर करेगी, मीन पोजीशन से जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी। कैसे? समझिए बात को। देखिए आपको ये बात पता है हुक्स लॉ से कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, रिस्टोरिंग फोर्स, पता है ना। अगर आप इसको थोड़ा सा खींचेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स थोड़ी सी होगी, ज्यादा खींचेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा हो जाएगी, ये बात आपको पता है। और जितनी ज्यादा फोर्स होगी स्टूडेंट सेकंड लॉ के मुताबिक, उतनी ही ज्यादा एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो यहां से आप ये बात कह सकते हैं कि अगर आपने बॉडी को ज्यादा खींचा
तो रीस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, और जब रीस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन हो जाएगी। एक्चुअली तीनों चीज़ें आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं। कौन कौन? डिस्प्लेसमेंट, रीस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तीनों को। एक्सेलरेशन डिपेंड करती है किस पे? फोर्स पे। कौन सी फोर्स यहाँ पे? रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स स्टूडेंट्स डिपेंड करती है किस पे? डिस्प्लेसमेंट पे। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स होगी, और जितनी ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स होगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी बॉडी में। ठीक, तो ये एक्चुअली तीनों के दरमियान रिलेशन है। तो इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ठीक है, मैं आपको इसको मज़ीद क्लियर बता देता हूँ। देखें, चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट पे डायरेक्टली रिलेटेड है। किस तरह से? देखें, मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें ये अभी जो आपका स्प्रिंग था वो इस तरह रेस्ट में था, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। जब हमने इसको खींचा तो ये यहाँ आया, और खींचा यहाँ पे आ गया, फिर ये वापसी बैकवर्ड गया और वापसी दोबारा मीन पोजीशन पे आ गया। मतलब ये इधर एक्सट्रीम पे गया और वापसी मीन पे आ गया। आधी वाइब्रेशन हमने शो की है। अभी ये वाली वाइब्रेशन बाद में इस पे बात करते हैं। ठीक, तो फर्ज करें ये तो हो गई आपके पास मीन पोजीशन, दिस वन। ठीक, और फिर उसके बाद ये वाली कंडीशन, और फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन। देखें स्टूडेंट्स, मेन पोजीशन से आपने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया यहाँ तक का ना, तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ से यहाँ तक का है, ऐसे इस डायरेक्शन में। सही, मीन से हमेशा लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। जब आपने थोड़ा सा ही इसको डिस्प्लेस किया है तो रीस्टोरिंग फोर्स भी इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, और वो जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में। ठीक, ये क्या है? ये रीस्टोरिंग फोर्स है। तो देखिए, रीस्टोरिंग फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, और जब रीस्टोरिंग फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं होगी तो फिर एक्सेलरेशन भी कम होगी। तो आप कह सकते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा था तो एक्सेलरेशन भी थोड़ी सी थी, थोड़ी बहुत एक्सेलरेशन पैदा हो रही थी। सही, लेकिन जब आपने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कर दिया, इधर करा और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट बढ़ा दिया, मतलब अब आपने मीन से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ले लिया इस तरफ, ऐसे। ये जो एक्स डिस्प्लेसमेंट है वो मीन से अब बढ़ गया। जब ज़्यादा दूर तक आपने इसको स्ट्रेच कर दिया, लिहाजा अब जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी वो भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लगेगी। ऐसा होगा कि नहीं? बिल्कुल। अब जब रीस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा लग रही है, फोर्स बढ़ गई, लिहाजा एक्सेलरेशन भी अब ज़्यादा हो जाएगी। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि जब फासला ज़्यादा हो गया तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा हो गई। तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं। ठीक, इसी तरह आप देखें वापसी पीछे की तरफ आएगा तो अब फासला दोबारा इतना रह गया। अब आप ये नहीं कहेंगे कि फासला हम ये वाला लेंगे या यहाँ से इधर मेजर करेंगे, नहीं। डिस्प्लेसमेंट जो है वो फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन लिया जाता है हमेशा। तो फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गया अगेन, और अब जब ये वापसी बैकवर्ड आ रही है तो यहाँ पे पीछे आते हुए इसकी अपनी रफ्तार ऑलरेडी कुछ ना कुछ होगी जब ये इस तरफ आ रही है। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे जो यहाँ जब ये पहुँच गई बॉडी, यहाँ से यहाँ जब पहुँच गई, जब यहाँ पे थी यहाँ तो ज़्यादा फोर्स लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे बॉडी करीब आ रही है अब रीस्टोरिंग फोर्स भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, क्योंकि वो सिर्फ मेन पोजीशन तक जाना चाहती है। तो जितना करीब होगी मेन पोजीशन की उतनी रीस्टोरिंग फोर्स कम होती चली जाएगी। लिहाजा जब यहाँ से यहाँ तक आ गई तो अब ये जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में वो कुछ कम हो जाएगी। लिहाजा जब रीस्टोरिंग फोर्स कम हो गई तो अब हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी कम हो गई। लिहाजा जब डिस्प्लेसमेंट कम रह गया तो अब एक्सेलरेशन भी बॉडी में कम पैदा हो रही है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में रफ्तार ज़्यादा चेंज होगी, जबकि यहाँ से यहाँ तक आने में रफ्तार में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। ठीक, तो एक्सेलरेशन भी यहाँ से यहाँ तक में कम पैदा हो जाएगी।
फिर इसके बाद ये वापसी यहाँ पे आ जाएगा मीन पोजीशन पे। अब तो इसने कोई डिस्प्लेसमेंट मीन से कवर नहीं किया हुआ, लिहाजा इस पॉइंट पे कोई रीस्टोरिंग फोर्स उस पर नहीं लग रही। तो फिर ये मोशन में क्यों है? वो मोशन में इसलिए होती है स्टूडेंट, वो इनर्शिया की वजह से। जब वो यहाँ से मूव करती हुई आ रही है तो एकदम तो यहाँ पे नहीं रुक जाएगी, बल्कि ये इनर्शिया की वजह से आगे चली जाती है। ठीक, तो यहाँ जब ये आगे जब जा रही है तो अब यहाँ कोई रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लग रही है, बल्कि ये इनर्शिया की वजह से अपना मोशन कंटिन्यू रखे हुए है। जब यहाँ पे कोई रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लग रही, लिहाजा इस पॉइंट पे कोई एक्सेलरेशन भी पैदा नहीं होगी, और यहाँ पे एक्सेलरेशन होती है 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपके पास क्या होता है कि मेन पोजीशन से जितना बॉडी डिस्प्लेस करेगी जितना ज़्यादा, उतनी ज़्यादा इसमें क्या होगी, एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगी। बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? ठीक, यहाँ से आप दो चीज़ें नोट कर सकते हैं। क्या? एक तो डिस्प्लेसमेंट और रीस्टोरिंग फोर्स के दरमियान जो डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा, रीस्टोरिंग फोर्स इस तरफ। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, रीस्टोरिंग फोर्स इस तरफ। अब जब वापसी पीछे आ रही है, इधर पहुंच गई, तो डिस्प्लेसमेंट यहीं से लेंगे, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ और रीस्टोरिंग फोर्स अब भी इसी तरफ होगी। तो देखें हर पॉइंट पे रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और जब रीस्टोरिंग फोर्स अगेंस्ट डायरेक्शन में होती है डिस्प्लेसमेंट के, लिहाजा आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन भी अपोजिट डायरेक्शन में होती है डिस्प्लेसमेंट के, क्योंकि जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही एक्सेलरेशन की होती है। अगर यहाँ फोर्स की ये डायरेक्शन है, लिहाजा एक्सेलरेशन की भी यही डायरेक्शन है। यहाँ ये डायरेक्शन है फोर्स की, एक्सेलरेशन की भी यही है। तो आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यही चीज़ स्टूडेंट्स आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। फर्ज करें अभी ये मेन पोजीशन पे है, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है मेन पोजीशन पे। अब आप इसको कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस किया और कंप्रेस कर दिया, ये एक्सट्रीम पोजीशन तक आ गई। फिर ये वापसी पीछे की तरफ आएगी और वापसी मेन पे आ जाएगी इस तरह से। ठीक, मतलब ये यहाँ से गई, उसके बाद वापसी इस तरफ जा रही है, तो इस तरफ जाएगी तो पहले यहाँ पे जाएगी, फिर एक्सट्रीम पे, फिर वापसी इधर आएगी, फिर इधर आ जाएगी। ठीक, तो ये आपके पास हो गई मेन पोजीशन, दिस वन, इस तरह से ये वाली ऐसे, सही। अच्छा, इसके अलावा आपके पास एक ये पोजीशन आ गई, और उसके बाद फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन आ गई। अब देखें जब आपने इसको थोड़ा सा ही डिस्प्लेस किया, यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ इस तरफ, मतलब एक्स जो डिस्टेंस है वो कम है, लिहाजा अब रीस्टोरिंग फोर्स जो इस तरफ लगेगी वो भी कम लगेगी, रीस्टोरिंग फोर्स भी कम होगी। और जब रीस्टोरिंग फोर्स कम होगी तो इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हुई है, जो इसकी रफ्तार में चेंज आया है, वो भी थोड़ा सा ही आया होगा, तो एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगी। लेकिन जब आप इसको ज़्यादा डिस्प्लेस कर देते हैं, मेन पोजीशन से ज़्यादा आप इसको कंप्रेस कर देते हैं, मतलब मूव करते हुए वो ज़्यादा अंदर चली गई है, तो अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो गया, लिहाजा अब आप कह सकते हैं कि जो इसमें एक्सेलरेशन पैदा हुई है यहाँ से यहाँ तक में, वो भी ज़्यादा हुई है। क्यों? क्योंकि अब जो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी वो ज़्यादा लगेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर जब ये वापसी इधर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, तो अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ से नहीं लेंगे बल्कि मीन से ही लेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट चूंकि कम हो गया, लिहाजा इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद अब इस पे जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है मीन की तरफ, वो इतनी ज़्यादा नहीं लग रही होगी, लिहाजा अब इसमें एक्सेलरेशन भी कम हो गई। और जब ये मीन पे पहुंच गया वापसी, तो अब तो यहाँ पे कोई रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि अब एक्स कितना हो गया, 0 हो गया। जब एक्स 0 हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स 0 हो गई, लिहाजा यहाँ पे एक्सेलरेशन भी 0 हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप कहते हो कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स भी उतनी ज़्यादा हो जाती है। तो लिहाजा ये रिलेशन है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, डायरेक्ट रिलेशन। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स आप ये लिख सकते हैं, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आप ये लिख सकते हैं, द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट।
द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन होगी फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो स्टूडेंट्स ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और सवाल में बोर्ड में आपने यही दो प्रॉपर्टीज लिखनी है, और इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज को स्टूडेंट्स हम एक एक्सप्रेशन में कंबाइनली लिख देते हैं इस तरह से। तो हम इसको पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन, हमेशा इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ज़्यादा बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होगी। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट्स?